ड्रोअर और ड्रॉई की अगर बात करी जाए तो ड्रोअर क्या करता है कि ड्रोअर बेटा सेल करता है। ड्रोअर जो है बेटा वो क्रेडिट सेल करता है। फिर ड्रोअर क्या करता है, एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करता है। और थर्ड पॉइंट जो है वो ऑनर्ड होता है ऑन मैच्योरिटी। लेकिन कई बार अगर ऑनर ना हो तो ये डिसऑनर भी हो जाता है। डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, कि जब मैच्योरिटी आएगी या तो पैसा मिलेगा या फिर पैसा नहीं मिलेगा, ये दो सिचुएशन होगी बेटा। तो पहला तो सेल होगा, दूसरा एक्सेप्टेंस जो हुआ होगा उसे रिसीव करेंगे, या ऑनर्ड होगा। ऑनर्ड होगा तो वो हम सिचुएशन देख चुके हैं, ऑनर्ड में क्या एंट्री होती है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, ये या डिसऑनर होगा। ठीक है जी, ऑनर्ड नहीं तो ये डिसऑनर होगा। तो यही चीज इसके बारे में भी बात करेंगे कि इनकी अगर बात करी जाए, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, वो है डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो जो ड्रोई है वो क्या करता है बेटा, क्रेडिट परचेज तो करता है। ये क्रेडिट सेल करता है तो ये क्रेडिट परचेज कर लेता है। सेकंड जो पॉइंट है वो बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करता है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। और जो बच्चे थर्ड पॉइंट है, ठीक है जी, वो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो या तो वहां पे ऑनर्ड होगा या फिर क्या होगा बेटा, डिसऑनर्ड होगा। और ये कब होंगे, जो भी इनकी मेच्योरिटी डेट होगी। तो ये हमको इन सब की एंट्रीज करनी, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि ड्रॉअर के बुक्स में डिसऑनर की सिचुएशन में क्या एंट्री होती है और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं हम लोग ड्रॉअर की बुक्स में। ये फिर से हमने जब पढ़ेंगे बेटा तो ये सारी चीजों को फिर से कवर करेंगे, वरना तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो फिर से कवर करेंगे, पहले यहाँ आएंगे, इस पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए पहले आते हैं ड्रॉअर की बुक्स में कि क्या एंट्रीज होंगी। तो बेटा ड्रॉअर क्या करता है कि ड्रॉअर सबसे पहले ना सेल करता है। जो क्रेडिट सेल करता है ड्रॉअर, तो बेटा उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज करता है वो। यहाँ लिखते हैं, वो एंट्री करता है ड्रॉई डेबिट टू, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी वैल्यू रहती है वो लिख देता है। सेकंड जो सिचुएशन है वो ये है कि वो बिल यानी एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। ठीक है बेटा, एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा। तो एक्सेप्टेंस रिसीव करने में एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। अब क्या हुआ कि जो थर्ड सिचुएशन है उसमें ये बिल हो जाता है बेटा डिसऑनर्ड। और ये बिल डिसऑनर्ड तब होता है जब हमने रिटेन करा है इसको। क्या किया है, रिटेन टिल ड्यू डेट। कहानी समझिएगा, इस बिल को हमने अपने पास ही रखा था, हमने किसी और को नहीं फॉरवर्ड किया था, हमने इससे डिस्काउंट भी नहीं करवाया था, हमने इसे इंडोर्स भी नहीं किया था, इस बिल को हमने अपने पास ही रख रखा था। और ये बिल हो जाता है बेटा डिसऑनर। समझ रहे, ये बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो डिसऑनर्ड की सिचुएशन में हम क्या करेंगे भाई,
बेटा जब डिसऑनर की सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो जब हमें बिल मिला था तो हमने ये एंट्री करी थी, डिसऑनर हो गया, इसका मतलब कि वो बिल अब किसी काम का नहीं रहा, वो डेट तो आ गया लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एंट्री आपने पास कर रखा है, ये जो एंट्री आपने पास कर रखी है, उस एंट्री को आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी, ये जो एंट्री आपने पास करी है उसको आप क्या करेंगे भाई, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हमने रिटेन करा अपने पास, हमने रिटेन करा तो इसका मतलब हमने किसी को कोई भी डिस्काउंट, इंडोस, कलेक्शन के लिए सेंड नहीं किया। तो इस एंट्री को बस आपने रिवर्स करना है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। तो ड्रॉई क्रेडिट है, तो ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे। तो देखिए हमने करा क्या भाई, ड्रॉई को डेबिट। क्यों सर? बेटा ड्रॉई से जब पैसे मिल रहे थे, बिल मिला था, तो हमने बिल को डेबिट करा था, एसेट्स मान लिया था ड्रॉई का, हमने हटा दिया था वहां से लिस्ट अपने कि भाई उससे अब पैसे नहीं लेने, अब तो बिल से पैसे लेने। अब क्या हुआ है कि ड्रॉई को फिर से वापस लिखना पड़ रहा है, और बिल जो था उसे कैंसिल करने के लिए बिल को क्रेडिट करना पड़ रहा है। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कई बार क्या होता है कि जब डिसऑनर होता है तो उस वक्त कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं हमें, नोटरी के कुछ चार्जेस होते हैं, उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं सर? नोटिंग चार्जेस। ये कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है। मान लीजिए बिल मेरे पास है तो मैं ही पे करूंगा, मैंने बैंक को दे दिया था डिस्काउंट करवाने के लिए, तो वो बैंक से दूंगा। मैंने कलेक्शन के लिए भेजा था तो बैंक वाला पे करेगा, मैंने अपने क्रेडिटर को ये बिल दे दिया था तो क्रेडिटर ये चार्जेस पे करता है। ठीक है, नोटिंग चार्जेस। तो ये नोटिंग चार्जेस, अगर हमारे पास बिल था तो हमने पे किया तो हमारे पास से पैसे गए, तो हम सामने वाले ड्रॉई से बोलेंगे भाई देखो, आपका जितने का बिल था वो बिल के पैसे प्लस मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उसके पैसे, ये मिलाकर अब आप हमें पैसे देंगे। तो ये जर्नल एंट्री हो गई 3। पहले सेल, एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस हमारे पास था उसी को डिसऑनर के टाइम पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये जो एंट्री हमने कर रखी थी उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। बताइए स्पष्ट, चेतना, तहा, क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। किसी तरह की कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। ठीक है। सर हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट की जगह टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं सर, नोटिंग चार्जेस नहीं लिख सकते क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस नहीं। अगर मेरा एक्सपेंस होता तो मैं डेबिट कर देता। ठीक है, मेरे पॉकेट से पैसे गए होंगे इसलिए टू कैश लिख रहा हूँ। ओके सर। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये हो गया, ये किसकी बुक्स में किया बेटा हमने? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर। ये आप लिख लीजिएगा ऊपर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ये जर्नल एंट्रीज होंगी। अब ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई में भी ज्यादा तामझाम नहीं है। आइए मैं ड्रॉई की बुक्स में भी जर्नल एंट्री आपको बता दूं। ये देखिए जी, ऊपर लिखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो होगा परचेज, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज की एंट्री ये करेंगे, लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, जो भी ड्रॉअर है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। फिर आएंगे सेकंड पे बेटा। वो क्या है सेकंड? वो है बेटा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड की एंट्री, पहले क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी, उसके बाद ये बिल को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या लिखते हैं बेटा? आप ये जो ड्रॉअर है क्रेडिट में, इसी ड्रॉअर को हमने डेबिट कर दिया। हमने लिखा जी ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
ड्रोअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहाँ पे कहानी को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है, जो एक्सपेंसेस था, सामने वाली जो पार्टी है ना, नेक्स्ट टाइम पे जब डिसऑनर्ड होगा, जब बिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, जब ये डिसऑनर्ड होगा, एक मिनट, डिसऑनर्ड होगा ऑन मैच्योरिटी। जी समझिएगा, पहले क्या किया इन्होंने बेटा, परचेज किया, बिल बनाया और इंतजार किया मैच्योरिटी डेट तक का, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने भी मंथ होने थे, तब तक इन्होंने वेट किया। वेट करने के बाद वो बिल को जब पैसे देने की बारी आई तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि सर पैसे अब तो है नहीं हमारे पास, अब पैसे नहीं है, आप ऐसा करो कि बाद में ले लेना हिसाब में। अब वो कंडीशन है, सामने वाली पार्टी कैसे मानती है, उसको हो सकता है कि चार्जेस कुछ दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं कि भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन 3 महीने 2 महीने को और मोहलत दो भाई। तो खैर हमारी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैसे नहीं दिए तो वो बिल तो बेकार हो गया, जिसपे लिख के दिया गया था कि 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, वो तो किसी काम का भी नहीं रहा। तो बेटा उसे तो हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है बेटा, ये जो एंट्री हमने कर रखी है, ये मान के हमने करा है कि ये बिल पेबल मेरे लिए लायबिलिटी है। अब मंथ पूरे हो जाते हैं, मैंने कोई पेमेंट नहीं करना है इस बिल के हिसाब से, तो ये लायबिलिटी तो मेरी खत्म हो गई। तो ये जो एंट्री थी इसको आपको रिवर्स करना है बस। ये लिखेंगे बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर। अब क्या हो रहा है, एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो ड्रोई है ना, जो ड्रोवर है ना, वो ये कर रहा था कि भाई परचेज कर रहा था बिल, एक मिनट, हाँ जी, उसने क्या किया था, पहले उसने सेल किया, फिर एक्सेप्टेंस मिला, और उसके बाद उसके साथ डिसऑनर हो गया, उसको पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले, लेकिन जब भी बिल कैंसिल होता है तो बेटा एक नोटिंग चार्जेस है, नोटरी से जब हम उसे बना के लाते हैं कि भैया वो कैंसिल हो गया है, तो नोटरी चार्जेस हम लोग पे करते हैं। ठीक है, नोटरी चार्जेस जो पे करते हैं, तो जिसके पास बिल होता है वो पे करता है। तो हम इससे बोलेंगे ड्रोई से कि देख भाई, तेरे को पैसे देने थे यार, तुमने दिए नहीं, और तुम्हारे चक्कर में ना मेरे जितने का बिल था उससे 50 रुपए ज्यादा, 100 रुपए ज्यादा मेरा और खर्च भी हो गया, अब तुम्हें वो भी देना पड़ेगा। तो इसने क्या कहता है कि जी ठीक है, बिल जितने का था वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, इसके अलावा कुछ और चाहिए, किस बात के चाहिए, तो हम बताएंगे कि वो है नोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, नहीं होगा तो आपने टेंशन नहीं लेना सर, फिर लिखना नहीं है, अगर होगा तो लिखेंगे वरना हम नहीं लिखेंगे। तो ये नोटिंग चार्जेस मिलाकर आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो आपने क्या करना है सर, बहुत सिंपल सा है कि आपने बस ये याद रखना है कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो परचेज की एंट्री तो आपको बचपन से पता है, शुरुआत से हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस की एंट्री हमने इस चैप्टर में कई बार कर लिया है, ये डिसऑनर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बस ये इस एंट्री को हमने रिवर्स किया है। जो लास्ट टाइम हमने एंट्री करी होती है उसी को हम क्या कर देते हैं बेटा, रिवर्स कर देते हैं, और कुछ ज्यादा करते ही नहीं हम लोग। ठीक है जी, इसी को हम लोग रिवर्स मारते हैं। तो चलिए सर, अब आप हमें इस पे पहले क्वेश्चन करवाएं, उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, आप पहले देख लीजिए कि साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइए मुझे। थोड़ा सा नीचे को बड़ा कर दूं। ये ना नीचे में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, यस सर, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है सर। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, वैसे मैं साथ साथ में समझा भी दूंगा। 17 अप्रैल 2016 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने सामान बेचा है वाई को। तो इसमें जो ड्रोवर है बेटा वो कौन है, एक्स है, क्योंकि जो सामान बेच रहा है वही ड्रोवर भी होता है। तो आइए जी यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या तो ये लिखेंगे बुक का सर, क्वेश्चन है। हाँ ये बुक का क्वेश्चन होगा, आप बुक में एक बार निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 होना चाहिए। यस सर, मिल गया। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट जी,
17 अप्रैल 2016 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने सामान बेचा है बेटा वाई को। तो इन इसमें बुक्स में जो बनाएंगे बेटा हम ना, एक तो एक्स का बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक तो एक्स हो गया जी हमारे पास, और एक बुक्स हमारे पास है जी वाई का। ठीक है, बाद में बात करेंगे, पहले एक्स को कंप्लीट करते हैं। आइए सर पहले एक्स को कंप्लीट करते हैं। तो एक्स ने क्या किया बेटा, एक्स ने 17 अप्रैल, 17 अप्रैल ईयर है 2016 को इन्होंने सेल किया। किसको जी, वाई को इन्होंने क्या किया सर, सेल किया। ठीक है सर, इन्होंने वाई को सेल किया। तो ये लिखेंगे वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये जो वैल्यू है बेटा ये टोटल 80,000 का सेल था। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है जी, बीइंग गुड सोल्ड, हम नरेशन लिखना चाहेंगे तो बीइंग गुड सोल्ड लिख देंगे। अच्छा सर 17 के बाद क्या हुआ बेटा, सेम अमाउंट का 2 महीने का बिल एक्स ने बनाया, वाई को भेजा, वाई ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद इसको वापस कर दिया। ठीक है सर, तो यहां पे क्या बात आई कि 17 की ही डेट है, 17 अप्रैल 2016 में एक बिल वहां से साइन होके आता है इसके पास, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। बीइंग, अगर नरेशन लिखना हो आपको ये तो आप ऐसे लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सर नरेशन ना लिखने के मार्क्स कटेंगे? हाँ बेटा मार्क्स कटेंगे, इसके भी मार्क्स होते हैं एक्सेप्टेंस। ये तो आपको बस समरी एक छोटा सा वो लिखना है, हमेशा लिखना है। जब भी जर्नल एंट्री आप करेंगे वहां पे नरेशन जरूर लिखेंगे आप। ये बीइंग ट्रेडिशन है, आप नहीं भी लिखते तो ये इतना लिख देगा, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सर। ये 80,000 जी। उसके बाद आते हैं 17 अप्रैल के बाद, ये ना इंतजार कर रहे हैं किस बात का सर, ये इंतजार कर रहे हैं कि जी ड्यू डेट आ जाए। ड्यू डेट आ जाए, कितने महीने का बिल है बेटा, 2 महीने का बिल है। 17 अप्रैल से अगर 2 महीने की बात अगर हम लोग करते हैं, 17 अप्रैल से अगर देखा जाए 2 मंथ का हमें देखना है, तो 2 मंथ कब कंप्लीट होगा बेटा, 17 अप्रैल से अगर 2 मंथ देखा जाए तो 17 अप्रैल से 2 मंथ होते जी, अप्रैल टू मई 1 मंथ, अब मई टू जून, जून में जाके 17 जून को जाके कंप्लीट हो जाता है। 17 जून में जाके हमने क्या करना है सर, 3 दिन एक्स्ट्रा भी दे देना है। तो 17 में 3 जोड़ देते हैं तो बेटा ये हो जाता है 20 जून 2016। ये डेट आ गया, डेट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। अब क्या हुआ, क्वेश्चन कहता है कि on the due date the bill became dishonored and X paid 400 as noting charges। जो जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन बिल जो है बेटा वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब वो कैंसिल हो गया। ठीक है सर, और वहां पे नोटिंग चार्जेस भी एक्स को पे करना पड़ा। बेटा जिसके पास बिल होता है उसी को पे करना पड़ता है। ठीक है सर, तो डिसऑनर के केस में हम करेंगे क्या, बस बेटा इसे उल्टा कर दे। तो ये काम तो हम बचपन से करते, उल्टा काम करने की तो आदत है हमें। ये देखो वाई क्रेडिट था, इसे डेबिट कर दो, बिल रिसीवेबल डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो। हमने लिखा जी वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये बिल की जो वैल्यू है 80,000 है, लेकिन अब हम सिर्फ 80,000 उससे नहीं लेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम्हारे चक्कर में हमें एक नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है और वो है 400, मुझे टोटल वैल्यू चाहिए 80,400 की, तो मैं उससे 80,400 लूंगा। नरेशन क्या लिखें, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बस इतना भी लिख सकते हैं। आगे लिखना चाहें तो ऑन ड्यू डेट। ये हम जर्नल एंट्री चिपका देंगे। बताइए बेटा, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। पता क्यों, क्योंकि सेम एंट्री बार बार होती है। 8-10 एंट्रीज है पूरे चैप्टर में, बार बार होनी, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं था। जर्नल एंट्री में पता नहीं कितनी जर्नल एंट्रीज हमने करी, यहाँ तो बार बार सेम चीज करते रहिए। चलिए जी, बताइए बेटा, क्लियर है इतनी बात? यस सर। Yes, sir. किसी को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम इसमें, डेट से लेके, इसमें 3 दिन का ग्रेस भी जोड़ा है बेटा हमने, ठीक है? यस सर। ठीक है जी,
अब आइए वाई की बात करते हैं हम लोग। वाई की बुक्स में वाई ने क्या किया होगा सर? बेटा वाई ने परचेज किया होगा किस डेट पे? यही 17th वाली डेट पे, 17 अप्रैल 2016 में इसने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। सर परचेज की क्या एंट्री करेंगे आप? जो बचपन से कर रहे हैं बस वही करनी है बेटा। यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया भाई? हमने एक्स से किया है, तो बीइंग गुड्स परचेज ऐसे लिख सकते हैं आप। 80,000 की इसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद आते हैं, हमने बिल को एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट किया तो हम लिखेंगे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। इसकी वैल्यू कितनी भाई? 80,000। सर ठीक इसकी है, करेक्शन क्या होगी? बीइंग मैं लिख देता हूँ, लिखिए, देखिए बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बस इतना लिख दीजिए, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। ओके सर। अब ड्यू डेट की डेट आ गई सर, 17 के बाद हमारी डेट आ जाती है सर 20 तारीख की, 20 जून 2016 की। ये बिल को हम क्या करेंगे सर? सिंपल सी एंट्री है सर, डिसऑनर्ड हो गया इसलिए इस बिल को हम ना डेबिट कर देंगे। हम लिखेंगे सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब ये जो बिल है ना, इसको जितने का बिल था वो तो देना ही पड़ेगा, 80,000 प्लस 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस बात के सर? तो वो है नोटिंग चार्जेस। और ये नोटिंग चार्जेस इनके लिए एक्सपेंस है भाई, ड्रॉई के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है। टोटल मिला के 80,400 का कर्ज अब एक्स का हो गया। अब ये एक्स को थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनाते हैं, क्या करते हैं वो अलग अलग सिचुएशन है, जब आगे आएगा हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भी टाइप के तो आप मुझसे पहले क्लियर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सर बस इसकी भी एक बार नरेशन लिख दो। इसकी भी नरेशन लिख दें? ठीक है जी, ये लीजिए, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, इससे ज्यादा नहीं करना आपने। सर नरेशन में नोटिंग चार्जेस का कुछ नहीं लिखेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा लिखोगे टाइम खराब करेंगे अपना, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ज्यादा कुछ है तो बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड भी लिख सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को दोबारा आप देखिए, उसमें और क्या कहानी जोड़ी थी। लास्ट में लिखा हुआ था कि 15 डेज लेटर, 15 दिन गुजर जाने के बाद, वाई पेज द अमाउंट टू एक्स। वाई ने पैसे दे दिए भाई एक्स को, 15 दिन गुजर गए तब पैसे दे दिए इसने। अच्छा सर पैसे दे दिए, तो चलिए जी 15 दिन गुजर जाने के बाद यहां से 15 दिन आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 5 जुलाई। पेमेंट कर रहे हैं हम, पेमेंट किसको कर रहे हैं सर? एक्स को। तो एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, वैल्यू लिख देंगे जी 80,400, यहां भी आ जाएगा जी 80,400। बात समझ में आ गई? बीइंग कैश पेड, यानी आप नरेशन चाहें तो यहां लिख दीजिए कैश पेड। ये हो गया नरेशन। तो सर अगर इसने पे किया तो इसको मिला भी होगा, अगर एक ने पे किया है तो दूसरे ने रिसीव भी तो किया होगा। हाँ जी सर। तो आइए जी रिसीव करने की भी डेट डाल के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लीजिए डेट डालते हैं 5 जुलाई 2016। इनके पास क्या हुआ होगा बेटा? इनके पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया होगा सर? एक्स के पास से या वाई के पास से? सर वाई के पास से, एक्स तो ये खुद ही है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 80,400। ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लिए, नहीं तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है, हम टाइम दे रहे हैं 15 दिन का,
लेकिन मुझे 200 रुपये ज्यादा चाहिए। इस तरीके की भी बात करते हैं। बताइए बेटा, ये आपको अच्छे से क्लियर है? तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। क्लियर है, चलिए जी। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। ये लीजिए, ये आ गया आपके सामने, ये थोड़ा सा साफ। ठीक है जी। सर ये 14th है ना? हाँ जी, 14th B। यस। On 15th October 2016, Y purchased goods worth ₹75,000। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता चलता हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ने से, कि मैं एक एक करके जो जो लाइनें मैं पढ़ता जाऊँ उसकी जर्नल एंट्री करता जाऊँ। तो क्वेश्चन में आप नीचे की लाइन में आप एक बार पढ़ लीजिए, बस लिखा हुआ मेक जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे X ने सेल किया था, Y ने परचेज किया था, तो X ड्रॉअर है। ठीक है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, डेट डालेंगे और उसके हिसाब से चलता जाएगा। इन द बुक्स ऑफ X आप ऊपर लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। डेट है बेटा 15th अक्टूबर 2016। ठीक है, X ने सेल किया है। सर किसको सेल किया है? बेटा X ने सेल किया है Y को। आप अच्छे से देखिए, तो X ने किसे सेल किया है बेटा? X ने सेल किया है Y को। ठीक है जी, तो आइए, X ने सेल किया है Y को, तो हम एंट्री करते हैं यहाँ पे Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखना हो तो गुड्स सोल्ड टू Y लिख देंगे बेटा। यहाँ वैल्यू लिखेंगे 75,000 और इसकी भी वैल्यू 75,000। और बीच में से मैं बॉर्डर खींच देता हूँ इसको, कि मैं दूसरे पार्टी की भी एंट्री इसी पेज पे कर सकता। ओके सर, क्लियर है ये बात? कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी टाइप की? समझ में आ गई बात आपको? यस सर, क्लियर है। एंड एक्सेप्ट 3 months बिल, और 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया है। चलो जी, 3 महीने का बिल किया एक्सेप्ट, तो 3 महीने के बाद एंट्री कर देंगे बिल को रिसीव करने की। हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू Y। तो यहां लिखेंगे बेटा एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्लियर है? एक्सेप्टेंस वैल्यू कितनी है जी? 75,000। इसकी डेट डालनी है आपने, ये बात तो सेम डेट पे ही है, कोई अलग नहीं है। सेम डेट। ऑन द ड्यू डेट, आगे क्वेश्चन में लिखा ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिसऑनर्ड। कमाल की बात है भाई, अभी बिल मिला और डिसऑनर्ड भी हो गए। डेट क्या है? 3 महीने बाद। तो अक्टूबर के बाद 3 महीने आप लिख दीजिए। तो अक्टूबर के बाद क्या आता है बेटा? नवंबर। और नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी। 3 महीने हो जाएंगे जनवरी में, और 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे हम लोग, तो 18 जनवरी होगा ना बेटा, यस सर। और 2017 आ जाएगा यहाँ से। क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। क्वेश्चन ने और एक बात कही है इंपॉर्टेंट इसमें, कि जो डिसऑनर हुआ उसके लिए नोटिंग चार्जेस भी X ने ही पे किया। ठीक है जी, तो सर अगर नोटिंग चार्जेस X ने पे किया है, तो क्या करेंगे कि पहले तो ये एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि डिसऑनर में तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं सर। तो बेटा Y को हम क्या कर देंगे? डेबिट, और बिल रिसीवल को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। पेमेंट इसी ने किया होगा नोटिंग चार्जेस का, तो कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट। बिल की वैल्यू है 75,000, नोटिंग चार्जेस की वैल्यू है बेटा 600,
टोटल हो जाता है 75,600। ये एंट्रीज हो जाएंगी बच्चे 18 जनवरी की। अब कहानी में अब नई चीज है, ये तो हमने कर ली भाई डिसऑनर की एंट्री। आप चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया सर अब बिल जो डिसऑनर्ड हो गया अब क्या करें? तो क्वेश्चन बोलेगा बेटा आपको क्या करना है। 18 जनवरी को बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्वेश्चन कहता है कि वाई रिक्वेस्ट एक्स फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल फॉर अनदर 2 मंथ। ध्यान से समझिए, वाई ने रिक्वेस्ट किया, एक्स से बोला कि भाई ऐसा करो कि मुझे कुछ महीनों का 2 महीनों का और वक्त दे दो। फॉर विच एक्स एग्री हो गया, एक्स तो मान गया इस बात को कि ठीक है जी हम तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। लेकिन एक बात बताओ, आपको हमें इसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जितने का बिल था उसके अलावा इंटरेस्ट। बिल अब बेटा देखिए, बिल अब जो है, बिल तो था प्लस ये कैश 600 रुपए जो इसने पे किया, अब उससे टोटल वैल्यू ये कितना मांगने वाला है? 75,600 ही मांगेगा। 75,600 जब ये मांग रहा होगा तो अब उसको बोलेगा 75,600 के अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट इज पेड 15% पर एनम इन कैश। वो जो इंटरेस्ट होगा आपको कैश देना है। वो कैश कब देना है? आज ही देना है। वो 3 महीने बाद, वो 2 महीने बाद नहीं देना है, वो उसकी पेमेंट आज की डेट की है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि सर मैं मान गया कि ये बिल हो गया कैंसिल। बिल कैंसिल के बाद ये तय हुआ है कि इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगी, तो इंटरेस्ट का पैसा पहले लिया जाएगा। तो आपको इत्मीनान से इस बात को समझना है कि पहले तो बेटा इंटरेस्ट की एक एंट्री करी जाएगी, फिर उसे कैश रिसीव किया जाएगा, 2 बात हो गई। फिर एक नई बिल बनाई जाएगी। टोटल कितनी बातें हो गई बेटा? 3 चीजें हो गई। बताइए, ये तीनों बातें क्लियर हैं? सबसे पहले यहां तक तो हमें मालूम था कि सर कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद हमें क्या करना है बेटा? कैंसिल हो जाने के बाद एक इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है सर, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बेटा अगर कोई पैसा मुझे मिलेगा तो किस चीज का मिल रहा होगा ये हमें बताना पड़ता है। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया, हम अगर ड्रॉअर है तो हमारे लिए इनकम हो गया। हमें एक इनकम को ड्यू करेंगे, फिर उसको हम रिसीव भी करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, फिर उसका इंटरेस्ट का कैश मिलेगा, और फिर एक नया बिल बनाएंगे और नया बिल होगा 2 महीने के बाद का। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़े तो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, वरना तो 2 महीने के बाद ऑनर्ड हुआ है या डिसऑनर्ड हुआ है उसकी भी जर्नल एंट्री हम करते। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है बात? सर क्वेश्चन में लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि जो इंटरेस्ट है वो उसी दिन दिया है? आप पढ़ के देखिए, उन्होंने बोला कि एक बिल बनेगा तो बिल तो सेम डेट बनेगा। यस ये सर। 18 जनवरी की बात हो रही है सारी की, भैया बिल आप बनाइए तो बिल बना देंगे हम। इंटरेस्ट भी दीजिए तो इंटरेस्ट भी देंगे, और इन कैश दीजिए तो हम उसी दिन देंगे ना। हम बाद में क्यों लेंगे उस कैश को? बाद में लेना होगा तो बिल में नहीं जोड़ देते हम। यस सर, ओके सर। ठीक है, तो आइए जी हम ना सेम डेट पे सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। 18 जनवरी 2017 इंटरेस्ट ड्यू। सबसे पहले आप सोचिए, यहाँ पे एक एंट्री थोड़ी अलग हो गई, और यही हद है इस चैप्टर की एंट्रीज का। जितनी एंट्रीज पढ़ी आपने उतना ही होगा। लास्ट एक एक्स्ट्रा एंट्री हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट की, इसके अलावा कोई नई एंट्री अब नहीं है इस चैप्टर में। डिसऑनर है, हाँ जी, हमने डिस्काउंट करवाया था तब डिसऑनर पढ़ेंगे। रिन्यूएबल में मतलब हर सिचुएशन में, एंडोर्स में, कलेक्शन में डिसऑनर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अलग होना है वो ये है। अच्छा सर, इंटरेस्ट एक्स के लिए हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है। हम जानते हैं कि इनकम हमेशा जब भी होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। सर बिल्कुल सही समझा बेटा, इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटरेस्ट। बस आप इंटरेस्ट अकाउंट लिख दीजिए। डेबिट में आप लिखिए इंटरेस्ट आपको मिला तो है नहीं, अभी बाकी है। किसके ऊपर बाकी है बेटा? तो वाई के ऊपर, वाई डेबिट। इसको नरेशन आप लिखना चाहें तो लिखिएगा इंटरेस्ट ड्यू। अब सवाल ये है कि सर इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट मिल भी जाए तो हमारे पास कैश आएगा।
किससे आया बेटा? वाई से। तो बीइंग कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, बाकी काम चला लेंगे यहाँ तक भी, कोई दिक्कत नहीं हमें। नरेशन लिखना है चाहे जितना छोटा या बड़ा लिखें आप। सवाल ये कि सर इंटरेस्ट बनेगा कितना, इंटरेस्ट कितने का बनता है, वो भी हमें ध्यान देना है कि बेटा इंटरेस्ट कितने का कैलकुलेट होगा। तो आइए जी इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। टोटल जो वैल्यू है बेटा वो है 75,600। जो अब सामने वाली पार्टी पे हमारा बाकी है वो है टोटल 75,600 का। उसका जो इंटरेस्ट का रेट है बेटा वो है 15%। 15% के आगे पर एनम का साइन है, अगर वो साइन नहीं होता तो मैं इतना ही कैलकुलेट करता। अगर वो साइन है पर एनम तो यानी एनुअली 15% है, जबकि हमने बिल बनाया सिर्फ 2 महीने का। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2/12। क्या आएगा बच्चे? 2/12 आएगा। क्लियर है? अगर 1 महीने का बिल होता तो 1/12 आ जाता। समझ में आ रही बात? तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर ले और मुझे बताएं बेटा सॉल्व करके क्या आएगा इसका वैल्यू। 3 5 is 15, 3 2 is 6। मुझे बताइए बेटा क्या आएगा इसका। ये है 75600। 1890 कितना आ रहा है बताइए जरा। 1890 आ रहा है मेरे हिसाब से, मैंने जो कैलकुलेट करा है 1890 है बच्चे। यस सर, मेरा भी है। ठीक है जी। तो ये 1890 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1890 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे 1890 की हमने इंटरेस्ट रिसीव करने की भी एंट्री कर दी। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा सर, इंटरेस्ट के बाद हमें क्या होगा, इसी डेट पे हमें बिल भी तो मिलेगा। अब बिल जो है हमें कितने का मिलेगा? 75,600 का मिलेगा बेटा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिलना था वो तो हमें मिल चुका। बिल कितने का मिलेगा? 75,600 का हमें बिल रिसीव होगा। तो आइए साहब 75,600 का जो बिल है उसकी डेट डाल के हम यहाँ लिख देते हैं। डेट है बेटा 2 महीने की। बिल तो हमें सेम डेट मिल रहा है, सॉरी बिल हमें 18 जनवरी 2017 में ही रिसीव होगा। अब बिल की एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। नरेशन आप चाहें तो लिख ले, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस हमें मिला है जिसकी वैल्यू है बेटा 75,600। 75,600 ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसको जो है आपने रफ में पहले कैलकुलेट कर लिए, उसको या तो दिखाना हो तो बीच में दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब इसको ये जो बिल हमें दूसरा मिला उसकी ड्यू डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि भाई ड्यू डेट पे पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं क्या हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम इसके ड्यू डेट पे भी पैसे को रिसीव कर लेते। नहीं लिखा हुआ है तो हम यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देंगे, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए बात क्लियर है? यस सर। ठीक। सर अब अगर हाँ क्वेश्चन में बोलो। कुछ दिया नहीं कि हमने जो आगे टाइम बढ़ाया उसके बाद पैसे पे किए या नहीं किए, तो उसका कुछ नहीं करेंगे ना? नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन ने आपको बोला नहीं है कि जब बिल बना तो वो ऑनर्ड हुआ है अभी या नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, तो हमने नहीं, अगर कहते तो जरूर लिखते बेटा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी अब क्या करें। अब आते हैं सर वाई की बुक्स में। तो वाई की बुक्स में भी आपको ध्यान रखना है, सेम चीज ही चलनी है, कोई ज्यादा कुछ तो चेंज आना नहीं है वाई की बुक्स में। डेट वगैरह तो चलिए जी वो यहाँ पे हम
मेंशन कर देते हैं कि वाई की बुक्स की एंट्री कर रहे हैं, डेट डाल देते हैं 15 अक्टूबर 2016 की पहली एंट्री होगी। ये भाई परचेज करने की एंट्री करेंगे, पे रखा हुआ शायद। ये परचेज की एंट्री करेंगे, लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, $75,000। उसके बाद फिर से 15 अक्टूबर 2016 में बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री करेंगे। तो ये लिखेंगे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट $75,000। उसके बाद बेटा ये बिल इनके पास आ गया, अब ये वेट कर रहे होंगे 18 जनवरी का 2017 में ये बिल हो जाएगी कैंसिल। ठीक है सर, ये बिल कैंसिल होगा प्लस नोटिंग चार्जेस भी होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 75,600 और ये हो गया जी 75,600। 18 के बाद आप देखेंगे, 18 के बाद अगर देखते हैं तो ये सेम डेट पे जब डिसऑनर हुआ तो यहीं पे एक इंटरेस्ट की एंट्री हो रही है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इस बंदे को। तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है बेटा, ड्रोई के लिए वाई के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है। तो ये इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए डेबिट कर देगा बेटा, लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट किसका ड्यू हो गया इस पे, एक्स का। कितने का ड्यू था इंटरेस्ट, 1890 रुपीज। फिर ये एक्स को बोलेंगे ठीक है भाई साहब इंटरेस्ट का पैसा आप हमसे ले जाइए कैश अकाउंट। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसका जो पेमेंट करेंगे, ये आएगा 1890। बताइए बेटा, ये बिल्कुल सेम चलता जाएगा ऐसे, बस अपोजिट हो रही है सारी चीजें और कुछ नहीं हो रही। एक नया बिल बन जाएगा सेम डेट पे, न्यू बिल आएगा बेटा। न्यू बिल इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये लिखेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना बेटा, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 75,600। बताइए बच्चे, कहानी आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या अभी तक जो बातें समझ में आई उसमें क्या होता है, रिन्यू होने पे सिचुएशन है कि भैया अगर सेम बिल को बना दिया जाए विदाउट इंटरेस्ट, भी हो सकता है कि नया बिल बनाया जाएगा। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है कि विद इंटरेस्ट नया बिल बनाया जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि जो इंटरेस्ट के साथ बिल बनना था उसको नहीं करके इंटरेस्ट का पैसा सेम डेट पे हमने पेमेंट कर दिया, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि भाई अगर बिल हमारे पास है तब क्या जर्नल एंट्रीज होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉअर की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हुआ क्या, हमने बिल को डिस्काउंट करवाया, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंट हुआ बैंक से बेटा और ये हो जाता है डिसऑनर।
क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है डिसऑनर्ड। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई आपने तो बैंक से पैसे वक्त से पहले ले लिए थे, डिस्काउंट करवाने का मतलब मैंने वक्त से पहले ही पैसे ले लिए थे, अब वो बिल हो जाता है डिस्काउंट के बाद डिसऑनर्ड। तब क्या होगा? तब यहाँ देखिए कहानी में थोड़ी सी चेंजेस है, वो ये है, मैं एक ग्राफ बना दूं पहले। ये है ड्रॉअर और ये है आपका ड्रॉई। आपने इसे सेल किया होगा, तो यहां से आपको एक बिल एक्सेप्ट करके मिला है। ये बिल को लेके आप कहाँ गए जी? आप गए हैं बैंक। बैंक से जाके आपने डिस्काउंट करवा लिया। अब बैंक को देने चाहिए थे पैसे। जब बैंक यहाँ पे गया बेटा और जब यहां से वापस आया तो क्या हुआ है? ये इस केस में ये से हो गया डिसऑनर्ड। अब इसे प्रॉब्लम हो गई बैंक को। ये कह रहा है जी ये तो बहुत गलत बात है, आपने ये इसको नहीं बोलेगा ड्रॉई को। ड्रॉई से इसको क्या मतलब? बैंक ने पैसे किसको दिए थे? ड्रॉअर को। तो ये बैंक जाएगा किसके पास? ड्रॉअर के पास। बोलेगा भाई देखो ऐसा है, हम आपको पहले ही पैसा दे चुके हैं। आपने देखा होगा जब ये इसको बिल दे के गया होगा बैंक को, तो बैंक वाले ने इसके अकाउंट में पैसे इसको दे दिए थे। ये था। अब यहाँ पे सिचुएशन फंस गई है जाके। तो बैंक किससे मांगेगा? ड्रॉअर से। और ड्रॉअर किससे मांगेगा बेटा? जाके ड्रॉई से। बोलेगा भाई पैसे तो दे दो। तो बैंक मांगेगा ड्रॉअर से पैसा और ड्रॉअर किससे मांग लेगा? ड्रॉई से। तो अभी हमें ये समझना है कि अगर हम ड्रॉअर की बुक्स में जर्नल एंट्री करें कि डिसऑनर हो गया एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटेड, या डिस्काउंटेड विद बैंक के बाद हमारा डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉअर और ड्रॉई क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखो ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं, ड्रॉई को तो पता ही नहीं कि आपने डिस्काउंट करवाया था कि नहीं करवाया था। तो ड्रॉई की बुक्स में डिस्काउंट के वक्त, इंडोर्स करने के वक्त, कलेक्शन पे सेंड करने के वक्त आप करें, कोई भी वजह हो डिसऑनर की, वो अपनी सेम जर्नल एंट्री कर रहा होता है। ड्रॉअर को चेंज करनी पड़ती है। तो ड्रॉअर की बुक्स में अगर आप देखो तो सबसे पहले ड्रॉअर किस बात की एंट्री कर रहा था बेटा? फिर से वहीं पे आ गए हम कि सर सबसे पहले तो वो सेल की एंट्री कर रहा था। दूसरा बेटा एक्सेप्टेंस उसको रिसीव हुआ। मैं इन दोनों की एंट्री इस बार नहीं करूंगा। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अच्छा सर तीसरा बेटा वो डिस्काउंट करवाने की करा उसने। उसने डिस्काउंट करवाया ना, डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है जी। तो मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। बैंक से जब डिस्काउंट करवाया होगा उसने, तो उसके पास बैंक में पैसा आया होगा और उसने यहाँ पे लिखा होगा जी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा पैसा तो आया नहीं होगा और इसके पास से बिल चला गया था। ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है पहले भी। तो हमने क्या करा, बैंक में पैसा आया, डिस्काउंटिंग चार्जेस हुआ और ये बिल रिसीवेबल। अब कहानी आती है नेक्स्ट कि सर आपने डिस्काउंट तो करवा दिया, लेकिन सिचुएशन ये है कि अब मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया। तो मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी। क्या एंट्री रिवर्स करेंगे? देखिए हम किससे पैसे मांगेंगे इसको देखिए। ड्रॉअर बोलेगा कि ठीक है बैंक, मैं तुम्हें पैसा देता हूं। बैंक ड्रॉअर के लिए लायबिलिटी होगी, बैंक को पेमेंट करेगा। बैंक वाला पेमेंट क्या करेगा? बैंक वाला उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देगा। तो बैंक जो एंट्री करेगा बेटा वो करेगा टू बैंक। मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे बैंक से पैसे चले गए, तो मेरा तो टू बैंक हो गया। मैं ड्रॉअर हूं, मैं किससे पैसे मांगूंगा? मैं मांगूंगा ड्रॉई से। क्लियर? मैं ड्रॉई से पैसे मांगूंगा तो ड्रॉई मेरे लिए एक तरीके से एसेट्स हो गया, मुझे इससे पैसे लेने हैं। और मुझे ये पैसे किसको देने हैं भाई? बैंक को देने हैं। बैंक को तो मैं दे चुका। अब किससे पैसे लेने हैं? ड्रॉई से। तो मैं लिखूंगा ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वाला कह रहा है जी मैंने देखिए ये बिल के चक्कर में मेरे ना कुछ नोटिंग चार्जेस भी गए हैं। ध्यान से समझेंगे। इस बार नोटिंग चार्जेस किसने पे किया होगा? बैंक ने पे किया होगा बेटा। तो बैंक बोल रहा है मैंने कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे करे, मुझे वो भी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है जी, आप मेरे अकाउंट में से बिल
प्लस नोटिंग चार्जेस, जितने का बिल था और प्लस का नोटिंग चार्जेस, वो सारी चीजें आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लीजिए। और जितना मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा उतना ही मैं ड्रॉई से बोलूंगा कि बिल प्लस नोटिंग चार्जेस जो है वो हमें आप फिर से दीजिए, चाहे वो नया बिल बनाइए या आप कैश में लाके दीजिए, लेकिन मुझे तो देना पड़ेगा, आप देंगे हमें। समझ में आई बात? ये कब करेंगे? डिसऑनर्ड। तो हमने बिल जब डिस्काउंट करवाया होता है बैंक से, तो बैंक से जब डिस्काउंट करवाते हैं तो ड्रॉअर की बुक्स में सील वैसे ही जैसे पहले होती थी बेटा, फिर वो एक्सेप्टेंस रिसीव, फिर वो डिस्काउंट करवा लेना, और डिस्काउंट करवाने के बाद जाके डिसऑनर हो रहा है। तो बैंक यहाँ डेबिट था ना, देख रहे हैं बैंक क्या था बेटा? डेबिट था। तो इसको हमने क्या करा, बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। और ड्रॉई को हमने डेबिट करा क्योंकि ड्रॉई से हमें पैसे लेने। बताओ बताओ बेटा, क्लियर है ये बात? इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यस सर। तो क्लियर है। ठीक है जी, तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर जनरल एंट्रीज होंगी, बस वो हम लोग हमारे पास रहेंगी। तो हमारे पास अब यही सारी एंट्रीज तो बार बार वही होनी है कि सर डिसऑनर आपने करा तो डिस्काउंट करवाने के टाइम डिसऑनर हो गया, एंडोर्स करने के टाइम डिसऑनर हो गया, कलेक्शन पे सेंड किया तब हो गया, रिटेन हमने करा तब डिसऑनर हो गया। इन सब सिचुएशन में हमें अब जर्नल एंट्री सीखनी है। ठीक है बेटा, बस रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज जरूर करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले आप। ठीक है बेटा, बाय बच्चे। बाय सर। बाय सर।